नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 149 एवं 150 देखेंगे और यह इस बुक का आखिरी वीडियो होगा। लगातार आपको 150 प्रैक्टिस सेट कराया गया है, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, यानी टोटल 7500 क्वेश्चन को कराया गया है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 149 के पहला प्रश्न। प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? द प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया द लाइट ऑफ एशिया। किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी, अब केंद्रीय बल। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, गति ऊर्जा। कौन सा? गति ऊर्जा। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके खाली स्थान को रोका जाता है। चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, शॉर्ट सर्किट का। एक फेम्टो बराबर होता है, एक फेम्टो बराबर होता है तो 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर एक फेम्टो के बराबर होता है। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है या 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण जो है वो क्या होगा? तो ये होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला जो होता है V बराबर U प्लस AT होता है। कह रहा है कि स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है, 0 है, कितना के प्राप्त कर लेता है? 5 का। तो V हो गया 5, U हो गया 0 प्लस A इंटू T जो है 2 सेकेंड। तो T बराबर A बराबर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर सी होगा। बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्य कहलाता है। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 2011-12 में। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ये दोनों सम्मिलित हुई है, तो ए तथा बी हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्र और राज्य सरकार का। राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा समूह शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, सेरम। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, पेचिस। क्या है? पेचिस। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो इनमें से नहीं है तो विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन सी मसूड़ों से रक्त आना, विटामिन ए गठिया, ये गलत है। विटामिन B1 बेरी, ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 17 के सी। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए, लाइसोसोम। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में शुरू होता है? आंसर हो जाएगा डी, अमाशय। निम्नलिखित में कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो वो आंसर हो जाएगा अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अंडाशय जो है महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक, सेप्रोफाइट्स कवक है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पेनिसिलियम। निम्नलिखित में किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा डी, गुरदासपुर। क्या है? गुरदासपुर। निम्नलिखित में किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई? प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। आंसर हो जाएगा सी, NM जोशी।
सप्त क्रांति, 7 क्रांतियां का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राम मनोहर लोहिया। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई, आंसर हो जाएगा डी, हथनौरा। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? शशांक जो है वो किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? सही जवाब हो जाएगा ए, शैव धर्म का। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? शांत घाटियों का देश कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए, लेसोथो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, लैंडफॉल द्वीप। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? स्वर्ण खान भंडार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास। पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? पारीछा बांध, आंसर होगा बी, बेतवा। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम। प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था रूसो ने। किसने? रूसो ने। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है थे? बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अश्वघोष। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस, तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो है 6। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? आंसर हो जाएगा डी, 500। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, 3 अप्रैल 1952। निम्नांकित में राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान नीतियों को विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। ये तीनों सही है। कौन सा प्रमुख कार्य है? तो उपयुक्त में से सभी। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? और इसका आंसर जो हो जाएगा सी, जर्मनी से। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉग जो होता है आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। MnO2 में Mn के ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम, तो ये जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड से। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो वो हाइड्रोजन है जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा उसकी द्विघूर्ण आघूर्ण जो होता है आघूर्ण अधिक है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव जो है आघूर्ण अधिक है। 46 का जो होगा सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आयोडीन। कौन सी जनजाति दीपावली का शोक त्योहार के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? तो वो है थारू जनजाति। क्या है? थारू। सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में? सतकोसिया बाघ रिजर्व, इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा में। कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा जो है मिलान सही नहीं है? तो ब्राजील में कैंपास है घास का मैदान, हंगरी में पूछताछ है, ऑस्ट्रेलिया में बेल्ट है, ये जो है मिलान सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में जो है वो बेल्ट है और अफ्रीका में सबाना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 150 के पहला प्रश्न। कौन सा मृतोपजीवी कवक है? कौन सा मृतोपजीवी कवक है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पेनिसिलियम। मधुमेह होने का कारण क्या है? इसका है इंसुलिन का कम उत्पादन। इंसुलिन का कम उत्पादन। पक्षियों द्वारा जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी,
ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्थ्रोपोडा। मेंडुला ऑब्लागेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? मेंडुला ऑब्लागेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क का। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? किसकी जड़ों में गांठें होती है? आंसर हो जाएगा ए, लेग्यूमिनस पौधे, लेग्यूमिनस पौधे। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन का विघटन करता है, प्रोटीन का विघटन करता है। किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो होता है वो वैसी ही रहती है। सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। इसके प्रमुख जो कारण है वो है क्या है? उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ये तीनों है उपयुक्त में से सभी। किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सही है? और इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो। आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? तो स्पष्ट वजन जो होगा वास्तविक वजन से कम होगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होता है? विस्थापन बल की दिशा में होता है। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर। कहाँ? गलन बिंदु पर। निम्नलिखित में कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है। आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो मुख्यतः क्या होता है? तो मुख्यतः होता है क्या? घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। 16 के जो हो जाएगा आंसर वो डी हो जाएगा। फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा सी, इंडस्ट्री। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में सही है, रबर बोर्ड कोट्टायम में सही है, चाय बोर्ड कोलकाता में सही है, तंबाकू बोर्ड कोच्चि में ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी। बैंक दर ब्याज की वह दर है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जो क्या करता है? जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? और इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भू राजस्व। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह पूर्ण विहीन हो जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अगंतुर निकाय। क्या है? अगंतुर निकाय। नीचे दिए घटनाएं तथा उसकी तिथि का जो है वो सही मिलान करिए कि क्या है। तो ये मिलान करते हैं। रॉलेट एक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रॉलेट एक्ट सही हो जाएगा कि 13 अप्रैल 1919। क्या है? तो रॉलेट एक्ट 18 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जो घटना हुआ कब हुआ? रॉलेट सत्याग्रह। तो वो हो जाएगा बी का कौन सा? 6 अप्रैल 1919। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर जो है 1919 हुआ। यानी सी के 4 हो गया और डी का जो है वो 3rd हो गया। रॉलेट एक्ट आया 18 मार्च 1919। रॉलेट सत्याग्रह हुआ 6 अप्रैल 1919 का। तो आंसर जो 25 का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। सही जवाब हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना? पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लॉमफील्ड फुलर। ब्लॉमफील्ड फुलर। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा जो है वो मिलान सही नहीं है? नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी सही है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी सही है। रंजित सागर बांध रावी नदी सही है। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर यह गलत है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सिल्क बोर्ड का। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी में। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पटना में। कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है।
आंसर हो जाएगा डी, वेनेजुएला की जलधारा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ है, संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ है, आंसर हो जाएगा सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 86वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 29। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? और यह वर्णित है अनुच्छेद 325 में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 11। ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से हुई? ओलंपिक शुभंकर की। और इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस 1968। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। आंसर हो जाएगा डी, ब्रोमीन और मरकरी। निम्नलिखित में किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 41 के जो है वो कौन सा, डी, Ag2S। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है? आंसर होगा डी, सिल्वर। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है? आंसर होगा बी, घाना शेर। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो वो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। प्रयोगशाला में खरपतवार के नाम से जाना जाता है, प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा एस्परजिलस। क्या है? एस्परजिलस। निम्नलिखित में कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्याय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अन्योन्याय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है मानव और पर्यावरण के बीच, आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नम भूमि से। क्या है? नम भूमि से। निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्या है? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC के मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय है लुसाने में, लुसाने में। लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? लिबेरो। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वॉलीबॉल का। क्या है? वॉलीबॉल का। यह था यूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट, और ये आखिरी वीडियो था और आखिरी प्रैक्टिस सेट था। आप फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। काफ़ी मेहनत लगा है पूरे बुक को कवर करने में। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे चैनल पे। धन्यवाद।